बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं। हिंदुओं के घर और बिजनेस पर हमला किया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि हिंदुओं की मदद ना वहां की सेना कर रही है और ना ही पुलिस। वहीं भारत के कई स्टूडेंट्स भी वहां पढ़ाई कर रहे हैं। मुरादाबाद की आंचल सैनी हिंसा के बीच बांग्लादेश से वापस भारत लौटी है और इस दौरान आंचल ने बांग्लादेश के माहौल के बारे में बताया है। दरअसल बांग्लादेश में सरकार का तख्ता पलट हो गया है। कई जगह अराजकता का माहौल है। कई जगहों पर हिंदुओं के उत्पीड़न की भी खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश में पढ़ रहे भारत के स्टूडेंट्स में से एक मुरादाबाद की आंचल सैनी भी है, जो हाल ही में अपने घर लौटी है। आंचल सैनी बांग्लादेश के गाजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा है। वो MBBS सेकेंड ईयर की छात्रा है। इंडियन एम्बेसी की मदद से आंचल बांग्लादेश से लौट आई है। बांग्लादेश से वापस लौटकर आंचल सैनी ने बताई खौफ की वो आखिरी रात। आंचल ने बताया कि वहां अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहां स्टूडेंट्स में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस वजह से स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। आंचल ने बताया कि उन्हें हॉस्टल से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। आंचल ने कहा कि भारत सरकार की मदद से छात्र छात्राओं के साथ अपने देश लौट पाई हूँ। वहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। कॉलेज स्कूल सभी बंद हो गए थे। हमारा एग्जाम था, वो भी पोस्टपोन हो गया। हमें कहीं भी बाहर नहीं जाने दिया गया। अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आंचल ने कहा कि सीनियर्स ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हमें इंडिया वापस भेज दीजिए, लेकिन टीचर मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि 4-5 दिन में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। बाहर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। हमने उन लोगों को फोर्स किया। फिर इंडियन एम्बेसी ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इंडियन बच्चों को वापस भेज दीजिए। इसके बाद 22 जुलाई को प्रिंसिपल हमारे हॉस्टल आए और उन्होंने बताया कि आप इंडिया वापस जा सकते हैं। इसके बाद हम वहां से निकल गए थे और इंडियन एम्बेसी की वजह से ही हम वापस आ पाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आंचल सैनी है। MBBS की पढ़ाई कर रही थी बांग्लादेश खुलना। वहाँ पर अभी कुछ परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, लड़ाई चल रही है, इसलिए हम वापस आ गए थे 23 को। किस तरीके का माहौल था वहाँ पे, क्या लगा? वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंट्स में। फिर वहाँ पे सारे कॉलेजेस बंद कर दिए थे, स्कूल बंद कर दिए थे और वहाँ पे हम लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। हम लोग हॉस्टल में ही थे। किस तरीके से आप भारत लौटे? भारत हम लोगों ने हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था पेरेंट्स से, बट हमारे सीनियर्स ने इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया। उन लोगों ने सीनियर्स ने उनको फोर्स किया। इंडियन एम्बेसी ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इंडियन बच्चों को हमारे बाहर भेज दीजिए। उसके बाद उन लोगों ने फोर्स किया। देन हमारी इंडियन एम्बेसी के थ्रू हम लोग इंडिया आए वापस। छात्र आंचल सैनी ने बताया कि हमारी पेरेंट्स से बात नहीं हो पा रही थी। 7 दिनों तक हमारी परिवार से बात नहीं हुई। बस के जरिए सभी भारतीय छात्र छात्राओं के साथ कोलकाता तक आई। इसके बाद ट्रेन के जरिए मुरादाबाद पहुंची हूँ। आंचल ने कहा कि इंडियन एम्बेसी और भारत सरकार की मदद से ही हम भारत वापस आ पाए हैं। घर आकर बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। हम वहाँ से निकल कर आए, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं आंचल ने ये भी बताया कि हम चिंतित हैं कि आगे हमारी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू होगी। हम चिंतित हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारा 1 साल हो गया है और अभी वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। अभी आगे का कुछ पता नहीं है कि वहाँ पर कैसे होगा, कैसे कंटिन्यू होगा। तो इसलिए यही चिंता है कि हमारी आगे की नेक्स्ट कैसे कंटिन्यू होगा। तो किस तरीके से पढ़ाई की थी वहाँ? कौन सा ईयर था आपका? मेरा 2nd ईयर है वहाँ पर MBBS का। अभी प्रॉफ हमारे अक्टूबर-नवंबर में प्रॉफ थे, बट अभी तो शायद एक्सटेंड हो जाएगी डेट, क्योंकि अभी वहाँ पर लड़ाई चल रही है। क्या उम्मीदें हैं अब, क्या होगा आगे? आगे यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्द वहाँ पर लड़ाई का समाधान हो, मतलब प्रॉब्लम सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए और हमारी पढ़ाई कंटिन्यू हो, हमारा एग्जाम टाइम से फिनिश हो, हमारा पूरा MBBS का कंप्लीट हो जाए टाइम पर। अब क्या लगता है कि आगे पढ़ाई में मुश्किल होगा? लगता है, बट शायद ठीक हो जाए वहाँ पर। अभी कुछ शायद गवर्नमेंट न्यू बनने वाली है, तो शायद ठीक हो जाए। तो पेरेंट्स से किस तरीके से बातचीत हुई? वहाँ पर पेरेंट्स से बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क शट डाउन कर दिया था। पेरेंट्स से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बात नहीं हो पा रही थी। कब आई आप? वहाँ से हम 23 को निकले थे। 25 को हम वापस मतलब अपने घर आ गए थे। 25 नाइट। किस तरीके से परिवार से मिली? परिवार से घर
पर ही मिले थे, मतलब बहुत खुशी हुई थी मिलने के बाद कि हम लोग वहां से अच्छे से आ गए, वरना हम वहां से निकले तो हमें कुछ डर भी था कि हम लोग ठीक से पहुंचेंगे, कि ठीक से पहुंच पाएंगे या नहीं पाएंगे, बट हम ठीक से आ गए हैं और फैमिली से मिलने के बाद बहुत खुशी हुई। आंचल सैनी की मां और पिता भी खुश हैं कि बेटी वापस आ गई है। उनका कहना है कि उनकी बेटी बांग्लादेश में पढ़ाई कर रही थी, वहां पर हिंसा शुरू हो गई। लगभग 1 हफ्ता हमारी बच्ची से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। ऐसा लग रहा था कि किस हाल में होगी। जिसके माध्यम से हमने बांग्लादेश में एडमिशन कराया था, वो कोलकाता में रहते हैं। उनसे बातचीत की, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। इसके बाद भारत सरकार की मदद से हमारी बच्ची वापस आ पाई है। घर आ गई हैं वो, और क्या कहते हैं, परेशान थे हम भी, उनसे बात ना हो पा रही थी। इस फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे थे वहाँ पे, तो बात ना हो पा रही थी, तो चिंता थी हमें। अब ये है कि अब घर वापस आ गई है और चिंताएं दूर हो गई है, बहुत खुशी मिली है हमें, हमारी बेटी हमारे घर पे आ गई। और क्या कहते हैं, अब बाकी की चिंता ये है कि हमारी बच्ची की पढ़ाई पूरी हो और कोई परेशानी ना आवे, सब सावधान हो जा और हमारी बच्ची वापस जल्दी चली जा और आगे आने वाले टाइम पे कोई परेशानी ना आने पाए। क्या पढ़ाई कर रही थी? MBBS की पढ़ाई कर रही थी। तो अब क्या आगे की क्या टेंशन है आपको, किस चीज़ की? आगे की यही टेंशन है कि अब हमारी बच्चे आगे को पढ़े और क्या कहते हैं, वापस चले जा, सावधान हो जा, कोई भी निर्णय है अच्छा निकले और हमारी बेटी की पढ़ाई पूरी हो। किस तरीके से पैसा वैसा लगाया था? पैसे तो माँ बाप की यह है कि माँ बाप तो जैसे तैसे करके करते ही हैं, पैसा तो बेटी बेटों के लिए माँ बाप कुछ भी करें, अपने आप को परेशान करेंगे, कुछ भी करेंगे, मगर बच्चों की पढ़ाई के लिए हर कोई माँ बाप यही कहता है कि करें, हम आगे बढ़ाएं बच्चों को। और हमारी भी यही वो है कि हमारी बच्ची की भी पढ़ाई पूरी हो। बहुत परेशानी से हमने पढ़ने के लिए भेजा अपने बच्चों को। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर हमला किया जा रहा है और उन्हें पीटा जा रहा है। एक हिंदू प्रोफेसर को हथौड़े से बेरहमी से मार दिया गया। हिंदू परिवारों ने बांग्लादेश में अपना सब कुछ खो दिया है और अब भी हिंदू संगठन खुलकर बोलने से डर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।